नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। आप सभी के लिए आज की बड़ी खबरें, दिन भर के मुख्य समाचार इस वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे, जहां पर जानेंगे देश दुनिया की हर वो बड़ी खबर जो ब्रेकिंग न्यूज़ है, बड़ी महत्वपूर्ण समाचार आप तक पहुंचाएंगे। आप लोग वीडियो में साथ में बने रहिएगा। अगर आप लोग भी इंडिया गठबंधन के समर्थन में हैं तो लाइक कीजिएगा वीडियो को और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखिए जय हिंद जय भारत। पहली खबर आ रही है, गुजरात से बड़ी खबर निकल के आ रही है। जी हां दोस्तों, गुजरात में कैसे बनी बीजेपी सरकार, कांग्रेस क्यों गई हार, इसका खुलासा हुआ है। अब गुजरात चुनाव के एक अफसर ने माना कुछ ईवीएम थी गड़बड़, वोटरों से ज़्यादा गिने गए वोट। दोस्तों, गुजरात के मुख्य चुनाव अधिकारी ने पहले दावा किया कि ईवीएम और वीवीपैट मशीनों की पर्चियां आपस में मैच हैं और किसी प्रकार का असंतुलन नहीं है, लेकिन अब यहां पर बड़ी खबर निकल के आई है। ईवीएम और वीवीपैट मशीनों की पर्चियां मैच नहीं कर रही हैं। दोस्तों, टोटल वोट पड़े 496 तो ईवीएम ने दिखाए 536। आपको बताते चलें, इसी प्रकार का मिलान नहीं हो पा रहा है। पहले यहां पर दावा किया गया कि चुनाव निष्पक्ष तरीके से हुए हैं, लेकिन अब गुजरात चुनाव में ड्यूटी पे लगाए गए एक अफसर ने ही यहां पर बड़ा खुलासा कर दिया है। गौरतलब है दोस्तों, बीते दिन मांग भी उठी थी कि चुनाव आयोग वीवीपैट की सभी पर्चियों का मिलान कराए, ईवीएम में कितने वोट हैं और वीवीपैट में कितनी पर्चियां हैं। लेकिन चुनाव आयोग ने ईवीएम और वीवीपैट के मिलान को सही नहीं माना और इस पर नहीं राजी हुआ। सवाल उठ रहे हैं, क्या इससे ईवीएम टैंपरिंग के एक्सपोज होने का खतरा है, यानी जो ईवीएम से छेड़छाड़ की जाती है उसका खुलासा हो जाएगा। चुनावों पर देश और लोकतंत्र का भविष्य टिका हुआ है। अगर संदेह है तो बैलेट पेपर से वोटिंग कराने में आखिर चुनाव आयोग को क्या परेशानी है, विपक्षी दल भी यही मांग कर रहे हैं। दोस्तों, खबर को लेकर आपकी क्या कुछ राय है? चुनाव किससे होने चाहिए, ईवीएम से या बैलेट पेपर से? जरूर बताइए। अगर आप भी मानते हैं कि बैलेट पेपर से निष्पक्ष चुनाव होते हैं तो लाइक कीजिएगा वीडियो को। एक और खबर की तरफ चलते हैं। पूर्व आईएएस सूर्य प्रताप सिंह ने एक ट्वीट किया है। आए दिन अक्सर सूर्य प्रताप सिंह का कोई ना कोई ट्वीट आता है जो कि काफ़ी वायरल होता है, लोग उनकी काफ़ी तारीफ भी करते हैं। इसी क्रम में उन्होंने एक ऐसा ट्वीट किया है और खुलासा किया है जिससे जानने के बाद आप भी कहेंगे ये बात बिल्कुल ही सच है। जी हाँ दोस्तों, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और राजस्थान में चुनाव है और यहाँ पर वोटिंग में कुछ ही समय बाकी है। लेकिन दोस्तों, पीएम मोदी अब उतना प्रचार नहीं कर रहे हैं जैसे पहले किया करते थे। सूर्य प्रताप सिंह ने ट्वीट करते हुए लिखा, मध्य प्रदेश में पिछले 3 सप्ताह से पीएम मोदी प्रचार करने क्यों नहीं जा रहे हैं? क्या पूर्व में कभी ऐसा हुआ है? उन्होंने इसका कारण भी बताया और लिखा, या तो जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सभी चुनाव वे आसानी से जीत रहे हैं, या फिर सभी राज्यों में डिब्बा गोल है, अतः अपने ऊपर बुराई नहीं लेना चाहते हैं। रिटायर्ड आईएएस ने आगे लिखा, कुछ भी हो लेकिन अंधभक्त बहुत ही परेशान है। आखिर चुनाव प्रचार बीजेपी के पक्ष में इतना जोरों से क्यों नहीं हो रहा है? स्पष्ट है दोस्तों, बीजेपी का सभी राज्यों में डिब्बा गोल है और यहाँ पर बीजेपी चुनाव हार रही है। सूर्य प्रताप सिंह की बातों से सहमत हैं आप या नहीं, जरूर बताइए अपनी भी राय। एक और अपडेट आ रही है, इस समय की बड़ी खबर निकल के आ रही है। एल्विस यादव को पुलिस ने पूछताछ के बाद छोड़ा, नाकेबंदी के दौरान कोटा पुलिस ने हिरासत में लिया। जी हाँ दोस्तों, अभी तक खबर निकल के आ रही थी एल्विस यादव फरार है, उसका अता पता नहीं है कुछ भी, लेकिन अब अपडेट आई है कि राजस्थान में एल्विस यादव को पकड़ा गया है। यहाँ पर कम से कम पुलिस ने उससे 1 घंटे तक पूछताछ की। नाकेबंदी के दौरान हिरासत में एल्विस यादव लिया गया था और जैसे ही खबर निकल के आई कि एल्विस यादव पकड़ा गया है, बीजेपी सांसद मेनका गांधी, जिनके यहाँ पर एनजीओ ने ये शिकायत एल्विस यादव के खिलाफ दर्ज कराई थी कि वह रेप पार्टियाँ करता है और यहाँ पर नशीले पदार्थों को बेचता है, उनका सेवन करवाता है। अब दोस्तों, मेनका गांधी ने बड़ी बात कही है। उन्होंने लिखा, एल्विस यादव सांपों को बेचता है, कानून में 7 साल की सज़ा का प्रावधान है, सभी आरोपियों को 7 साल की सज़ा हो। मेनका गांधी ने बड़ी बात कही है। देख सकते हैं एल्विस यादव को लेकर लगातार विवाद बढ़ता हुआ देखा जा सकता है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बड़ा खुलासा किया है। स्पेशल प्लेन से नोटों से भरे बक्से ला रही है बीजेपी छत्तीसगढ़ में, ईडी सीआरपीएफ इनकी कर रही है मदद, इनकी भी हो चेकिंग। बड़ा आरोप लगाया है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने
और उनके बयान ने राजनीतिक माहौल गरमा दिया है। उनका बयान चुनाव की वोटिंग से ठीक पहले आया है। सीएम ने कहा कि बीजेपी स्पेशल प्लेन के जरिए बक्सों में भरकर पैसे ला रही है। उन्होंने ईडी और सीआरपीएफ को सवालों के घेरे में रखा। सीएम बघेल का कहना था कि इनके वाहनों की जांच किए जाने की जरूरत है। उन्होंने चुनाव आयोग से मांग की है कि ये एजेंसियां सरकार के इशारे पर उनके लिए काम कर रही हैं। यहाँ बीजेपी नहीं बल्कि ईडी, सीबीआई, सीआरपीएफ जैसी एजेंसियां चुनाव लड़ रही हैं बीजेपी की जगह। खबर को लेकर दोस्तों आपकी क्या कुछ राय है? क्या आप लोग भी सहमत हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की इन बातों से या फिर नहीं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखिए अपनी राय भी। एक और अपडेट आ रही है, छत्तीसगढ़ में बोले हैं राहुल गांधी फिर से कांग्रेस सरकार। जी हां दोस्तों, मोदी की गारंटी का मतलब 100% झूठ है। एक बार फिर से मोदी सरकार को निशाने पर लिया है और यहां पर राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ की जनता से तमाम वादे किए। उन्होंने यहां पर मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि मोदी जी ने कहा था सभी के खाते में 15 लाख रुपए देंगे, आए क्या? नोटबंदी से काला धन खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। किसान बिल से किसानों का फायदा होगा, लेकिन किसान ही उग्र हुए और मोदी सरकार को हार मानते हुए 3 विवादित किसान बिल वापस लेने पड़े। इन्होंने कहा था जीएसटी से छोटे व्यापारियों का फायदा होगा, लेकिन यहाँ नुकसान हुआ है। किसानों को धान के लिए छत्तीसगढ़ में 2500 रुपये मिलेंगे, क्या मिले किसी को? छत्तीसगढ़ के किसानों का कर्ज माफ होगा, लेकिन ऐसा नहीं देखने को मिला। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी जी कहते सब कुछ है लेकिन करते कुछ नहीं। और यहाँ पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर हैशटैग फिर से कांग्रेस सरकार जबरदस्त तरीके से ट्रेंड भी कर रहा है। दोस्तों एक और अपडेट आ रही है, राजस्थान में लगा है बीजेपी को बड़ा झटका। जी हां दोस्तों, पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के करीबी बड़े मुस्लिम नेता यूनिस खान ने छोड़ा बीजेपी का साथ, टिकट न मिलने से थे नाराज। वसुंधरा राजे के विश्वास पात्र माने जाने वाले यूनिस खान ने बीजेपी छोड़ने का ऐलान किया है। यूनिस खान ने यह फैसला डिडवाना विधानसभा सीट से टिकट न मिलने की वजह से लिया। खान का कहना है कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। आपको दोस्तों बताते चलें, अगर वह निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं तो इससे सीधे तौर पर बीजेपी की मुश्किलें बढ़ना तय है। यहाँ पर ये ऐसे नेता नहीं है, इससे पहले भी अलवर शहर विधानसभा सीट से बीजेपी के पूर्व विधायक बनवारी लाल सिंघल ने निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा की। रामगढ़ से टिकट कटने से नाराज सुखविंदर सिंह ने भी निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा की है। बीजेपी की मुश्किलें चौतरफा राजस्थान में बढ़ती देखी जा सकती हैं। कांग्रेस पार्टी का बड़ा दावा, भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में छत्तीसगढ़ में हमारे चुनावी वादों की नकल की है। कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि भाजपा कांग्रेस पार्टी की हर राज्य में नकल कर रही है, लेकिन कर्नाटक में हार के बाद बीजेपी इतनी बौखला गई कि अब छत्तीसगढ़ में उसने हूबहू कांग्रेस के दावों की नकल की है। जयराम रमेश ने कहा कि भाजपा ने जो घोषणा पत्र जारी किया है वह हूबहू कांग्रेस पार्टी की नकल है, क्योंकि ये सभी वही योजनाएं शामिल की गई हैं जो कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में शामिल की। जयराम रमेश ने कहा कि बीजेपी छत्तीसगढ़ हार रही है, इसीलिए पीएम मोदी को चेहरे के रूप में पेश किया जा रहा है, क्योंकि बीजेपी का जो घोषणा पत्र है उसका शीर्षक दिया गया है छत्तीसगढ़ के लिए मोदी की गारंटी 2023, जिससे स्पष्ट होता है बीजेपी हार रही है छत्तीसगढ़। यहाँ पर दोस्तों ये अपडेट निकल के आई आज की बड़ी खबरें और मुख्य समाचार जो इस वीडियो में आप सभी ने जाने हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों तक भी जरूर पहुँचाइएगा, शेयर कीजिएगा। आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।